तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई आज जे उसो एंड मिज का मैच हमें देखने को मिला स्मैकडाउन में। अब ये मैच कैसा था, अच्छा था, बुरा था, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं कि एंडिंग से मेजॉरिटी ऑफ फैंस खुश नहीं है। ये जॉन सीना के टूर्नामेंट का मैच था एंड लोग चाहते थे कि मिज आगे तक जाए। मतलब सबको पता था कि मिज नहीं जाएंगे जॉन सीना को फेस करने, लेकिन एटलीस्ट आगे तक जाए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जे उसो को चुना मिज के ऊपर एंड आपको मालूम है कि जे उसो को वैसे भी आजकल सपोर्ट मिलता नहीं है, तो यहाँ पे जे उसो से मिज को हरवाना एक बहुत ही गलत डिसीजन हो गया। ऐसा नहीं है कि मिज कोई ऊट पटांग सा टैलेंट है। मिज भाई एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन टैलेंट्स में से एक है। जो मिज है भाई वो एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया मेन इवेंटर रह चुके हैं, रॉक के साथ में सेगमेंट्स हो चुके हैं, जॉन सीना के साथ मैचेस हो चुके हैं, मिज डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, मिज भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी रह चुके हैं एंड मिज का प्रोमो वर्क भी अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि मिज कोई भी है। तो मिज आज पिन हो गए भाई जे उसो से एंड इसके ऊपर आउटरेज काफ़ी है। लाइक लोग ट्वीट वगैरह तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूट्यूब पे जो वीडियो डाली उस पर भी फिलहाल भाई 12,000 डिसलाइक्स हैं एंड 3,700 के करीब लाइक्स हैं, यानी कि जे उसो हराते हैं मिज को। इसके बाद लोग यूट्यूब पे इनकी इस वीडियो को डिसलाइक करते हैं। जे उसो के नाम पे ये तो रिकॉर्ड हो गया। मतलब कि जे उसो भाई ये रिकॉर्ड बनाए हैं इस साल कि सारे डिसलाइक्स इनको ही खाने। ये अकेले भाई सारे डिसलाइक्स खाएंगे, कोई डिसलाइक ले ही नहीं सकता। जे उसो है ना, तो सारे डिसलाइक्स जे उसो के लिए ही बने हैं। तो जे उसो को यहाँ पे जीतना नहीं चाहिए था भाई। वैसे भी जॉन सीना के टूर्नामेंट में आगे कहाँ तक जाएंगे जे उसो, हमें बताओ ना। जे उसो तो भाई वैसे भी अलग स्टोरी में रोमन के साथ उनका कुछ होने वाला है, लाइक ब्लड लाइन के अंदर कुछ चल रहा है, अभी वॉर गेम्स मैच में होने वाले हैं। तो जे उसो वैसे भी जॉन सीना को फेस नहीं करेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, लेकिन क्या पता अगर करेंगे भाई तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। हालांकि वो करेंगे नहीं, तो ऐसे में जे उसो को यहाँ पे जिताने का कोई मतलब बनता नहीं था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उल्टा मिज के इंप्रेशन को खराब किया कि अच्छा मिज तो अब जे उसो से भी हार जा रहा है। जे उसो से जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा लगता है कि जे उसो को हरा के आप कुछ मेजर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है यार। जे उसो को नहीं जीतना चाहिए मिज वगैरह से। आप क्या सोचते हैं लिख के बताना। आज फिलहाल मिज के साथ में गलत हुआ है एंड इस वाली वीडियो के ऊपर भाई यूट्यूब पे कुछ अराउंड 13,000 डिसलाइक्स हैं एंड अराउंड 4,000 लाइक्स हैं, यानी कि भाई आउटरेज इस पर भी काफ़ी आया है। आगे बढ़ते हैं क्या हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो क्या इस चीज़ पे पिस्ड हैं, क्या इस चीज़ पे गुस्से में है कि जॉन सीना ने उनसे आईसी टाइटल ले ली। जॉन सीना भाई मंडे नाइट रॉ में बन गए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एंड फैंस तो इससे बहुत ही खुश है, बिकॉज जॉन सीना बन गए हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन इसके साथ में। लेकिन क्या डोमिनिक, जिनको हराया जॉन सीना ने, क्या डोमिनिक जैसे यंग टैलेंट इस चीज़ से नाखुश हैं? क्या उन्हें लगता है कि जॉन सीना इस एज में उनसे टाइटल क्यों ले रहा है? मैं आपको बताऊं भाई रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट सरफेस हो रही थी कि डोमिनिक जो है ना वो बैक स्टेज काफ़ी पिस्ड दिखे हैं जॉन सीना पे कि ये गलत है, मुझे ये टाइटल जॉन सीना को नहीं ड्रॉप करनी थी। कोई और टैलेंट होता, यंग टैलेंट होता तो अच्छा होता। जॉन सीना तो काफ़ी एजेड हो गया एंड वो रिटायर भी होने वाला है, तो जॉन सीना को टाइटल ड्रॉप करने का डिसीजन गलत था, ऐसा कहा गया कि डोमिनिक कह रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है? तो भाई रिपोर्ट निकल के सामने आई है। रिपोर्ट का कहना है कि ये जो रिपोर्ट है कि डोमिनिक मिस्टीरियो पिस्ड हैं जॉन सीना के ऊपर, ये एक फेक रिपोर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोमिनिक एंड जॉन सीना के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं, दोनों बहुत ही अच्छे बैक स्टेज फ्रेंड है भाई, बातचीत होती है इनकी एंड डोमिनिक को काफ़ी पसंद करते हैं जॉन सीना एंड डोमिनिक भी जॉन सीना को काफ़ी पसंद करते हैं। दोनों साइड से अच्छी रिलेशनशिप है एंड डोमिनिक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों ही एंड ऑब्वियस सी बात है, क्यों पड़ेगा फर्क भाई। इवन डोमिनिक नोज कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके लिए आगे जाके काफ़ी ब्राइट चीज़ें हैं। डोमिनिक ने अपने आप को इनफ प्रूव कर दिया है। डोमिनिक के पास अभी भी ट्रिपल ए की मेगा चैंपियनशिप है। डोमिनिक इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन भी बनेंगे। कितना टाइम लगेगा कितना नहीं पता, लेकिन बनेंगे, वो भी एक चीज़ गारंटीड है। तो डोमिनिक इनसिक्योर नहीं होंगे। ये वाले कॉमेंट्स या पिस होना ये सब तभी होता है भाई जब एक सुपरस्टार इनसिक्योर होता है कि अब मुझे दोबारा ये टाइटल नहीं मिलेगी या मैं कहाँ कैसे पहुँचूँ उस तक, तभी सुपरस्टार्स पिस होते हैं। लेकिन डोमिनिक को इनसिक्योर होने की नीड ही नहीं है। डोमिनिक को पता है कि उन्होंने खुद को प्रूव कर दिया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई पे बेट कर सकती है, उनको क्राउड रिएक्शन भी अच्छा मिलता है, इन रिंग एक्शन में भी अच्छे हैं डोमिनिक, माइक वर्क पे भी अच्छे हैं, और क्या चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो परफेक्ट है डोमिनिक, उनको ऐसा टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो बेसिकली रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि ये जो रिपोर्ट सरफेस हो रही थी कि डोमिनिक नाखुश हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस वाले डिसीजन से कि जॉन सीना उनको बीट कर गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोमिनिक बिल्कुल भी पिस्ड नहीं है। इनफैक्ट डोमिनिक अंदर अंदर ही खुश होंगे कि चलो जॉन सीना को उनके कारण चैंपियनशिप मिली, जॉन सीना रिटायरमेंट से पहले ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए। तो ये है कुछ डोमिनिक को लेकर रिपोर्ट। बाकी अगर पिस होने की बात आई है तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पिस हो गए हैं एले नाइट से, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एले नाइट को अजीब तरीके से ही पनिश कर रहे हैं, ऐसा पिछले कुछ हफ्तों में देखा गया। हालांकि आज स्मैकडाउन में एले नाइट फाइनली जीत गए जैक राइडर से, लेकिन इसके बावजूद ये क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको बता दूं इसको लेकर एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है। एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई का रिएक्शन निकल के सामने है इस चीज़ के ऊपर। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पनिश कर रहे हैं एले नाइट को? तो कहना है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोर्सेस का, कि भाई ये कितनी बेवकूफ़ी होगी ना कि आप किसी को साल में $1 मिलियन पे कर रहे हो एंड उसके बाद आप उसे पनिश कर रहे हो। मतलब आप उसे पैसे बस इसीलिए दे रहे हो ताकि आप उसको पनिश कर सको। तो काफ़ी स्टुपिडिटी वाली बात है। कहने का मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एले नाइट को पनिश नहीं कर रहे हैं। उसे क्यों ही पनिश करेंगे जिसके ऊपर ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं उसकी सैलरी में। तो कहानी ये थी कि एक्चुअली एले नाइट ने साइन बोर्ड दिखा दिया था जहाँ पे फैंस उनके लिए चीयर कर रहे थे एंड जे उसो को रिजेक्ट कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने टाइम एक्स्ट्रा ले लिया, तो भाई इनका टाइम कट भी हो गया कमर्शियल के दौरान जब ये प्रोमो दे रहे थे जॉन सीना के टूर्नामेंट के लिए। तो ऐसे में सबको लगा कि ये पनिशमेंट है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ना खुश हैं एले नाइट से, बुकिंग भी अच्छी नहीं मिल रही थी। लेकिन आज ये
विक्ट्री देख के अंदाजा भी लग गया होगा, क्योंकि जैक राइडर भाई एक मिस्ट्री अपोनेंट बन के आए। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती थी उनको अचानक से बूस्ट करने के लिए, पुश देने के लिए, जैक राइडर को विक्ट्री दिला सकती थी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चूज किया कि नहीं, एले नाइट जीतेगा, एले नाइट का जीतना जरूरी है। एले नाइट आगे एडवांस कर चुके हैं इस वाले टूर्नामेंट में, एंड सही भी है भाई। एले नाइट अगर वॉर गेम्स मैच में नहीं होने वाले, जो कि उनका स्पॉट था, जो कि शायद या तो जिमी ऊसो ने ले लिया यानी तो कोडी ने ले लिया, तो इसलिए भाई उनका इस टूर्नामेंट में आगे जाना बनता है। तो फिलहाल एले नाइट जैक राइडर को हरा के आगे बढ़ के ये एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको पनिश नहीं कर रहे हैं, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले खुद भी कह रहे हैं कि मूर्खता होगी अगर हम लोग मिलियंस डॉलर स्पेंड करें एंड उसके बाद किसी को पनिश करें, तो ये तो काफ़ी स्टूपिड है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा करा नहीं है, अंड्राडे अभी भी नॉन कम्पीट क्लॉज में है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको एक टाइम पे भी कर रहे थे, एंड अभी ये जो निकले रिज हॉलैंड उनके सर्जरी के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। लाइक विंस मैकमैन रहते हैं तो पक्का करते भाई, वो सुपरस्टार को कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके उसको घर बिठा देते ताकि उसका करियर तबाह हो जाए। तो ये चीज़ें विंस मैकमैन करते हैं, रेसलिंग इंडस्ट्री में ये चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन एले नाइट के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जिमी ऊसो के बारे में। तो भाई जिमी ऊसो जो कि अभी कंफर्म हो चुके हैं वॉर गेम्स मैच के लिए, क्या वो कंफर्म होते हुए भी कंफर्म नहीं है? मैं आपको बताता हूँ क्या है ये कहानी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। यहाँ पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट। आपको बस सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मैं क्या कह रहा था कि क्या जिमी ऊसो अनाउंस होने के बाद भी वॉर गेम्स मैच में नहीं होंगे? क्या इसका मतलब है कि जिमी ऊसो हट जाएंगे वॉर गेम्स मैच से? तुम बोलोगे ये कैसे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, जिमी ऊसो भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद से अटैक किए जाएंगे बैक स्टेज। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कई बार मैचेस सेट करने के बाद, सुपरस्टार्स को ऐड करने के बाद, नॉर्मली टैग मैचेस में या लैडर मैचेस में या ऐसे वॉर गेम्स टाइप के मैचेस में ऐड करने के बाद भी उस पर अटैक करवा के भाई उसको हटा देते हैं। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिमी ऊसो अभी होने के बावजूद भी ना हो, शायद हो सकता है जिमी ऊसो पे बैक स्टेज कोई अटैक कर दे, या जिमी ऊसो के साथ टीवी पे कोई अनफॉर्चुनेट एंगल दिखाया जाए जिसके बाद एक स्पॉट खाली हो जाए, एंड देन उस वाले स्पॉट को शायद से आके फिल करे कौन? तो जॉन सीना। यानी कि अभी तो फिलहाल देखो रोमन रेंज स्टिल ऐड होंगे, मुझे लगता है जॉन सीना का स्पॉट जो कि एक बताया जा रहा था वो फिलहाल डेंजर में है। तो ऐसे में जॉन सीना को ऐड करना है, तो जिमी ऊसो पे शायद विजन अटैक कर दे, बैक स्टेज हो सकता है कुछ कर दे। अटैक होगा तो इन पे ही होगा और किसी पे नहीं होगा, ठीक है? कोडी पे होने नहीं वाला, पंक पे होने नहीं वाला, रोमन पे होने नहीं वाला, जे ऊसो पे भी नहीं होने वाला। अगर अटैक होगा किसी पे तो इन पे ही होगा, जिमी ऊसो पे, एंड देन जॉन सीना इनके स्पॉट को फिल करने के लिए आएंगे। तो इस तरीके से जॉन सीना अभी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिमी ऊसो के आने का मतलब ये नहीं है कि जॉन सीना बिल्कुल भी नहीं होंगे वॉर गेम्स मैच में, क्योंकि अगेन रिपीटिंग जॉन सीना के पास ये इकलौता आखिरी मौका है कि जॉन सीना वॉर गेम्स मैच में कम्पीट कर पाएँ। इसके बाद उनको कभी मिलेगा नहीं, तो इस अपॉर्चुनिटी को क्यों ही मिस करना? तो ऐसे में जिमी ऊसो अनाउंस होने के बावजूद भी शायद हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि उन पर अटैक करे कोई एंड वो मैच से हट जाए एंड जॉन सीना उनको रिप्लेस कर दें, एंड इस तरीके से वॉर गेम्स फील्ड अपनी अवेंजर्स वाली सेट हो जाए। इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।